आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने को है, मालेगांव शहर जिस तरह से हम देख रहे थे पहले से अभी तक, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो इसका ज़िम्मेदार शहर के सियासी लोग हैं, आवाम है। ये सवाल आपसे इसलिए है कि एक बड़ा हिस्सा जो एमएलएशिप का रहा वो आपके घर में ही रहा है, तो आप क्या इसके बारे में सोचते? मालेगांव शहर आज़ादी के वक्त से जो मालेगांव की मेंटेलिटी थी, तो एक सेकुलर मेंटेलिटी से मालेगांव रहा और हमेशा से यहाँ कोई फ़िरका परस्त पार्टी ने मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद भी इक़्तिदार हासिल नहीं किया था। निहाल साहब हमेशा बताया करते थे कि यही वजह थी कि मालेगांव में कभी भी मुस्लिम लीग ने सर नहीं उठा पाया और ऐसी कोई भी फ़िरका परस्त पार्टी मालेगांव में इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाई, जिससे हमको मालेगांव के आवाम की सोच का अंदाज़ा होता है। मालेगांव की आवाम आज़ादी से पहले भी अपने वतन से और हिंदुस्तान से प्यार करती थी और आज़ादी से पहले 7 दिन तक मालेगांव 7 शहीदों ने मालेगांव में जब हिंदुस्तान पे तिरंगा नहीं लहराया, तब मालेगांव में आज़ादी का तिरंगा हिंदुस्तान का लहराया। ये शायद ही हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में हुआ होगा। जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर क्लेम किया जाता है कि हुब्बुल वतनी मुसलमानों में नहीं, लेकिन अगर आप मालेगांव को देखेंगे तो शुरू से ही सेकुलर मेंटेलिटीज़ के रहे हैं और यहाँ के उलमा ने, आम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई और आज भी वो अपने नाम को हम लोग भी शहीदों के नाम लगाए जाए इसके लिए लड़ रहे हैं। और आप जो मालेगांव शहर की तरक्की की बात है, एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ घर में रहा सियासी तौर पे मालेगांव के इक़्तिदार में, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जब तक इक़्तिदार में रहे, हम कांग्रेस में नहीं थे, इसकी वजह से अपोजिशन में रहे। और जो आज सिर्फ मालेगांव नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत का शहर होता है या गांव होता है, वहाँ की हुकूमत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होती है कि उसको पनपने नहीं देती। चाहे आप हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा देखिए, मुरादाबाद में फसाद करके उसकी अक़लियत मुस्लिम अक्सरियत के शहर को माशी तौर पे कमज़ोर किया गया। भागलपुर में भी मुसलमानों को कमज़ोर किया गया। मुरादाबाद में जहाँ बर्तन की सनत थी, वहाँ भी मुसलमानों को कमज़ोर किया गया। फ़िरोज़ाबाद में जहाँ चूड़ियों की सनत थी, वहाँ भी कमज़ोर किया गया। तो हुकूमत की पॉलिसी ही ऐसी रही कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में रहा है, उनको डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाने दिए, दंगे फसाद करके उनको माशी तौर पे कमज़ोर किया गया। और आज जो मालेगांव की हालत है, आज आप देखेंगे कि मालेगांव 2 हिस्सों में बँट चुका है, एक नदी के इस पार और नदी के उस पार। मशरक़ी और मगरबी हिस्से में होने की वजह से इक़्तिदार में जो मगरबी हिस्से के लोग हैं, वो कारपोरेशन के पूरे माली फ़ायदा जो है वो मगरबी हिस्से में उठाते हैं। इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था मालेगांव में, वो उसकी सतह बहुत स्लो, क्या वो पीछे हो गया है मालेगांव। इसकी वजह जो है वो इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को, मैं बोलती हूँ, जो कारपोरेशन में आज इक़्तिदार में है या जो बड़ी तादाद में बड़े सालों से ज़्यादा वक्त से कारपोरेशन में, म्यूनसिपलिटी में रहे। कारपोरेशन भी मालेगांव शहर के लिए एक मुसीबत साबित हुई। जब 2000 में कारपोरेशन बनाने की बात हो रही थी, उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने मजम्मत की थी और कोशिश ये की थी कि कारपोरेशन नहीं बन पाए, लेकिन 1999 में वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो एमएलए चुनकर आए, वो उस पार्टी के थे जिनका राज स्टेट गवर्नमेंट में था। तो ऐसे हालात बने कि मालेगांव आज इतना बदतर हो गया है। जो मुल्क से मोहब्बत करने वाला शहर था, जो कौम मुल्क से मोहब्बत करती रही, लेकिन उनको मुल्क से या इक़्तिदार या हुकूमत से वो सहूलत हासिल नहीं हुई, आज तक तरस रही। किया जा सकता, ये बदलाव किया जा सकते, ये बदलाव हो सकते हैं। मालेगांव में बुनियादी सहूलत मिलना, साहब ये बोलते थे जब किसी शहर में जाओ तो वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ की कॉलेज, गार्डन, ये डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट वो होता है जो गरीबों की बस्ती में सहूलत मिलती है। अगर गरीबों की बस्ती में साफ़ पानी पीने के लिए मिलता हो, गंदे पानी की निकासी होती हो और वहाँ पे अच्छे घर बने हों, रोड हो, उसके बाद राशन कार्ड, रोटी कपड़ा और मकान का जो मामला है, हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन जो है वो राशन कार्ड है। और मिलने वाली सहूलत जो गवर्नमेंट से राशनिंग दुकान में मिलती है,
ऐसा जब मुकम्मल हो जाए तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा शहर बुनियादी सहूलत से पीछे है, और चंद सालों से जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं उन्होंने ये तवज्जो ही नहीं दी कि बुनियादी सहूलत मिलना चाहिए। अगर कहीं गार्डन बन जाता है या कहीं कॉलेज बन जाती है तो उससे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक बुनियादी सहूलत नहीं मिलेगी तब तक माना जाएगा कि हमारे शहर में तरक्की नहीं होगी। सेल 10 से लेके 50% की छूट।